नारायणं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। नव वर्ष है प्रारंभ, श्री श्याम रंग प्रकाशमय, दसों दिशाओं में दसवीं विजय, और धरती पाताल आकाश में ये श्याम रंग मुरली वाला 23 नव वर्ष में आया है। 2023 में देखो राधे जी की छाया है, माया बन गई राधे रानी और प्रकाश कृष्ण प्रगटाया है। सारा भारत हो गया श्याम रंग, खुशियां भर कर ये आया है। जमुना जल रूप बने ब्रज में, शुभ कामनाओं के पुष्प खिले। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, सारे भारत को राधे गोविंद मिले। ऐसी शुभ कामना वाणी भी ये बाके बिहारी से करती है। झोली भर दो श्री कृष्ण, ये गोप ग्वालों की धरती है। गिरिवर आकाश उठाते हो, ब्रजधाम को आप बचाते हो। महारास भी ब्रज में रचाते हो और गोप और ग्वाल नचाते हो। माखन मिश्री का भोग लुटे, यहाँ 56 भोग लुटाते हो। और आज शुरू नव वर्ष हुआ, भारत में आप प्रगटाते हो। तो ये 5 का रूप निराला प्रभु, और आप ही बांसुरी बजाते हो। जित देखूं उत और मुझे श्री श्याम नजर मुझे आते हो। सौभाग्य मेरा शुभदायक है, वरदायक है श्री ब्रजेश प्रभु। ये 13वां महीना पुरुषोत्तम का, मैं आपके नाम की माला जपूं।
जपता ही रहूं जब तक जीवन। मैं श्री त्वम शरणम ब्रजेश का मंत्र जपूं। इतना प्रकाश हो जीवन में, मैं आपके चरणों में अपना मस्तक ये रखूं। यह हाथ गोवर्धन नाथ कृपा का और सदा मेरे सिर हाथ रहे। और बजे बांसुरी भारत में और साथ मेरे यदुनाथ रहे। ये वाणी का पहला अक्षर नववर्ष में देखो हार बना। और आपके गले चढ़ाते माला, श्री कृष्ण का रूप कमाल बना। जो जपले मंत्र ब्रजेश को, 23 में मंगल हो जावे, 24 में मंगल हो जावे, 25 में मंगल हो जावे। ऐसी 10वीं रविवार पड़े, ऐसा प्रकाश भारत में हो। राधा गोविंद की छवि हमारी और आत्मा में उनकी मूरत हो। सूरत हो मां के बिहारी की और रोम रोम में ब्रजेश रहे। ऐसा कर देना मां के बिहारी, भारत में नहीं कोई कलेश रहे। नव वर्ष की वाणी सुना रहे, ये वेद व्यास खुद आए हैं। भारत में नया प्रकाश हुआ, वेदों की शक्ति प्रगटाए हैं। जब कलयुग में भी वेदवाणी ब्रह्माणी प्रकट हो जाती है, तो अंधकार हट जाता है और माता प्रकाश फैलाती है। नव वर्ष 2023 शुभ शुभ भारत के लिए जानो, मंगल भारत का होवेगा। श्री कृष्ण राधे भारत मानो। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हर दिन 2 ही पक्ष। कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण है, राधे है शुक्ल पक्ष। तो भगवान कृष्ण एक दिन में, आज नया वर्ष है, रविवार का दिन है, सूर्य का प्रकाश है और ब्रजेश की चांदनी खिल रही है और अमृत टपक रहा है। 10 दिशाओं में भगवान की वेद ध्वनि का प्रसारण है इस समय संपूर्ण त्रिलोक में, भारत में। और प्रेम की बांसुरी बजायो शाम, और देखो भारत आयो शाम। और सब गोप ग्वालन को ब्रज में नचावे शाम। गोवर्धन उठावे शाम, बांसुरी बजावे शाम। और जमुना जल में देखो भाई रस को रचावे शाम। और शरद की ये खीर देखो और नए वर्ष में जानो। और अमृत की खीर भारत को देखो खिलावे शाम। और राधे रानी उनके साथ, और प्रकृति भी देखो मुस्कात। और बरसाने वाले की कृपा बरस बरस जा रही। वेद में वेद ही गावे है, भाग जग गयो यो भारत को मुरली वालो आयो। अरे गोलोकन को छोड़ ब्रज में यो, और कानो नाच नचायो। 56 भोग लुट गए भारी। अरे 56 भोग बरस रहे भारत, और बांके आए बिहारी। और जो भी कर ले दर्शन उनके, रवि 10वीं गति पारी। देखो शुक्ल पक्ष में आई, शुक्ल पक्ष में अश्वनी नक्षत्र में। और राधे गोविंद आवे,
2023 पड़ गयो श्री गणेश प्रगटावे, ऐसो पंचामृत योजान। 23 को जोड़ दो रे भारत वालों, तो बन जाए 5 महान। पंचदेव को करे प्रणाम वाणी और करे उनका गुणगान, ऐसो भारत देश महान। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। 10 दिशाओं में भगवान श्री कृष्ण की विजय पताका लहरा रही है। नया वर्ष प्रारंभ हो गया और जय जय बांके बिहारी, और त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र भारत में जप रहे हैं नर नारी। नीली छतरी वाला कान्हा देखो भारत आया है, दूध दही की नदियां बह गई और प्रकाश फैलाया है। 10वीं रविवार हो और त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र की शुरुआत वाणी में भारत में हो रही हो, तो सूरज में जो किरणें निकली उसमें निकले ब्रजेश। नीली छतरी वाला भैया देखो भगवान वेश, तो दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। उगते हुए सूरज में भगवान बांके बिहारी भी भगवान वेश में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान चढ़ गई लालिमा, भगवान चढ़ गया रंग, भगवान ही ब्रज हो गया राधे कृष्ण के संग। सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम, तो भगवान ही भगा देगा, देखो आतंक और हिंसा हटा देगा। ये भगवा रंग है भारत में, भारत के भाग जगा देगा। इस भगवा रंग में ही देखो और सूरज करे प्रवेश 2023 में, और कल की भगवान नरेश। तो ये कलंक वाणी प्रगटाई, वेद व्यास कलयुग में गाई। भूत भविष्य और वर्तमान सभी कृष्ण भगवान। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र जपते रहो भारत वालों, तो हो जावे कल्याण। नया वर्ष है नया सवेरा और नया प्रकाश प्रगटाया है। गोप ग्वाल के संग में देखो श्री कृष्ण यहाँ आया है। मोर मुकुट जिसके माथे पर गलवे जंती माला है, बरसाने की लली गुजरी और राधे रानी मतवाला है। बरसाने में बरसे कृपा और राधे कृष्ण देखो जानो, सेवा कुंज में मिले हैं दोनों और सेवा ही सब धर्म मानो। सेवा करना शुरू करो सब, सेवा का फल मेवा है। उस मेवे में देखो भैया राधे कृष्ण का देवा है। तो सेवा से प्रारंभ हो रहा है नया वर्ष। भगवान वेद व्यास फरमाते हैं कि हमें सेवा करनी चाहिए। अब सेवा किसकी करें? तो सेवा कीजिए राम की, सेवा कर लो कृष्ण, सेवा कर लो भारत माता की, तो मने भारत में जश्न। इसलिए सेवा भारत माता की करो, तिरंगे की करो, भगवान ध्वज की करो, भगवान राम और कृष्ण की करो, गणेश की करो, हनुमान की करो, दुर्गा की करो, भगवती जगदम्बा की करो। 4 वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए, बाकी तो सब अपमान के विषय है। आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध, पद वृद्ध और धन वृद्ध, ये 4 सम्मान के योग्य हैं, बाकी सब बेकार हैं और नहीं सेवा के पात्र। और जो इनमें नहीं आते हैं उनको मानो कुपात्र। तो कुपात्रम भवतीन ज्ञान तत्व। वेद व्यास फरमाते हैं कि वेद उनके लिए है जिनके पात्रों में छेद नहीं है। यदि छेद है और खेद है तो वो अमृत उसमें से टपक करके कीचड़ बन जाएगा। और नया वर्ष कीचड़ के लिए नहीं, नया वर्ष तो भगवान की भक्ति करें प्रारंभ और सेवा भारत की करनी है।
चाहे जान भी जाए हमारी भैया, रक्षा भारत की करनी है। 2023 पढ़ाए और शक्ति रूप निराला है। नंद का नंदन भारत में देखो, ब्रज का ये लाला है। तो सबसे बड़ी शक्ति है इसके श्री कृष्ण के पास, वही मेरे नेत्र के विषय हों, बोले वहां वेद व्यास। वेद व्यास भगवान फरमाते हैं कि नए वर्ष की पहली किरण शाम बनकर के मेरे नेत्रों का विषय हो, राधे रानी बनकर मेरे नेत्रों का विषय हो। मेरी हर श्वास में राधे और गोविंद की सुगंध मेरे रोम रोम में भर जाए और मेरी समस्त इंद्रियों में भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी मैया मेरे शरीर और इस पंच तत्व की विषय हो। मेरी काम वासनाओं को समाप्त करके मेरे अंदर श्री कृष्ण और राधे का प्रकाश हो, ऐसी प्रार्थना वेद व्यास जी महाराज कलयुग में नए वर्ष में प्रारंभ करते हैं। नया वर्ष शुभ जानिए और शुभ है देखो कृष्ण, राधे रानी मैया देखो मन रहा जश्न। सारे ब्रज में भगवान राधे और गोविंद की ज्योति का प्रकाश होने लगा। हंसने लगे गोवर्धन बांके गिरधारी और घूम रहे हैं उनके पीछे नर नारी। गोप ग्वाल सब घूम रहे हैं वृंदावन और मेरे मन में बसो श्री कृष्ण आप ही मन भावन। भगवान श्री कृष्ण वेद व्यास जी कहते हैं कि मेरे मन में बस जाए। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15 दिन, हर दिन शुक्ल पक्ष रहता है, उसमें राधे रानी रहती है। तो हमें हर दिन के 15 दिन जब आए किसी भी महीने में, तो हमें शुक्ल पक्ष में 15 दिन तक राधे मैया को याद करना चाहिए। नमो राधा नमो कृष्ण नमो गोविंदम वासुदेवाय नमः। जय राधे रानी ब्रज की तुम महारानी, शुक्ल पक्ष में जप ले और करो कृपा मानी, भगवती राधे रानी महारानी। तो शुक्ल पक्ष हर महीने में 15 दिन शुक्ल पक्ष रहता है, तो राधा जी की कृपा रहती है। और हर दिन नया वर्ष रहता है, हर महीने में नया वर्ष रहता है। आप 15 दिन तक राधे मैया को याद करते रहो। और 15 दिन कृष्ण पक्ष रहता है, तो 15 दिन करो याद सब और श्री कृष्ण भगवान, और जपते जपते रहो कृष्ण को, करेंगे आपका कल्याण, आपका कल्याण कर देंगे। तो दोनों पक्ष, दोनों लड्डू हमारे हाथ में हैं, लड्डू गोपाल हो चुके हैं। एक लड्डू राधा बनी, एक लड्डू कृष्ण गोपाल, दोनों लड्डू हाथ में, तो जप लो भारत के लाल। इसलिए है भारतीयों, जब कृष्ण पक्ष हो, इस समय तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो राधे राधे जपते रहना और किसी को कुछ नहीं कहना, हो जावे कल्याण। राधे 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 शक्ति महान। तो राधा जी की शक्ति बड़ी महान है। यदि आप 15 दिन तक राधा राधा जपोगे और 15 दिन तक कृष्ण कृष्ण जपोगे कृष्ण पक्ष में, तो 12 महीने ही आपके राधा कृष्ण हो जाएंगे और नया वर्ष रहेगा। हर दिन नया ही वर्ष है, अशुभ होए नहीं काम। 15 दिन राधा जपी और 15 कृष्ण का नाम। जब आप 15 दिन राधा जपोगे और 15 दिन कृष्ण जपोगे, तो बताओ हर दिन नया वर्ष हुआ कि नहीं हुआ। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से बढ़ जाता एक दिन से बढ़ जाते हैं 364 दिन, और 364 के बाद में नया वर्ष फिर आए, फिर से वहां जपने लगो राधे कृष्ण कहा है। तो ऐसे आपकी जिंदगी में जितने 100 वर्ष की आपकी जिंदगी हो, तो 15 दिन आप राधे को जपो और 15 दिन कृष्ण को जपो। इस तरह आपकी बेतरनी 100 साल पूरे हो जाए।
और 100 साल होते ही बिंदियां पूरी हो जाएंगी, एक बिंदी राधा हो जाएगी, एक बिंदी कृष्ण हो जाएगी और एक ईश्वर रह जाएंगे, तो आप ईश्वर के पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो ऐसा ही नव वर्ष है और 1 जनवरी ताय। अरे जननी जननी जगत भूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। ये भारत हमारी जननी है, जनवरी है। वर का मतलब होता है हमें इसका वर्णन करना चाहिए। तो ये भारत माता नंदन कानन है, सारे अवतार भारत में पैदा होते हैं और उस अवतार की शक्ति निराकार ज्योति एक ही है। उस निराकार ज्योति को हम, उस जननी को हम, उस भारत माता की वंदना हम हर पल हर क्षण हर वर्ष करते रहें और हर्ष मनाते रहें। इसीलिए 1 जनवरी को सारे संसार में नया वर्ष बनता है, क्योंकि वो उस एक को समझ लो। जो समझेगा एक को और होगा एकाकार, ध्येय ध्यान और ध्याता को, और सुमरो बारंबार मन जीव और आत्मा। जब तीनों एक ही होए, राधे गोविंद जानिए इसमें संशय न कोय। तो सारा संसार एकाकार है, एक ही है, हम अनेक नहीं है। आत्मा भी एक है और परमात्मा भी एक है। परमात्मा के स्वरूप भी अनंत हैं, आत्माओं के स्वरूप भी अनंत हैं और हरि के चरित्र भी अनंत हैं। इसलिए हरि चरित्र हरि रूप अनंता। और सुनहि सुनाय सकल सुर संता, और व्याख्या रूप पुनि सुनो भवानी। धर्मशील इच्छा कुल जानी, केशव कमल कलेवर स्वामी। विष्णु नाम घट अंतरयामी, धृति भूमि धन दीन दयाला। कृपा सिंधु भवनाथ कृपाला, केशव केशवनाथ कृपाला। एक नाम गुण बाहु विशाला, गोवर्धन गिरिराज धरण गिरजानाथ पुराण। राम रमे मनोरमे सहस्त्र नाम गुणमान। भूतल भवन नाम गुण अंता, दीन बंधु जाने भगवंता। केशव कृष्ण सहाय अनंता, गोपीनाथ स्वरूप अनंता। मनो मनो सहस्त्र गुण स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। इक इक नाम सगुण बल सोही, राधा कृष्ण राम गति मोही। कपिल छिन्न मस्ता गुण जाना, कश्यप अश्यप अति गुण माना। 52 रूप सकल संसारा, कल की नाम जगत विस्तारा। अनेकानेक रूप भगवंता, नाम लेत गुण रूप अनंता। हरि प्रसंग जानत सब कोई, धर्मशील गुण विद्या मोही। नाम लेत केशव कलिजा की, जिनकी छवि खतवा की। धर्मशील इच्छा गुण जोही, गोपी धन गोपाल है सोही। गोधन गजधन गजेन्द्रम, श्री कृष्णम नतामस्तकम। परिपाटतम श्रीदाता श्रीहरि त्वं शरणं व्रजेश। तुमं कृष्णा तुमं माधव तुमं मुकुंदम, तुमं गोपाल तुमं गोपाल। हीरामणि सकल सिद्धि चूड़ा तत्क्षणे, वश्यानां परिपाटतम हृदयं तत विष्णु। गोपाल नाम विष्णु नाम कश्यप, 52 रूप छिन्नमस्ता। अनेक रूपांतरम, श्री नमामि राधा वल्लभम। राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाय, परिपाटतम हृदयं तत्क्षणे तुमं शरणं ब्रजेश। हे भगवान वेदव्यास, इस समय आप कलयुग में वाणी कर रहे हो। कलयुग की काली मां छाई हुई है और आप वेद की बात कर रहे हो, तो आपको क्या नजर आता है? महाराज, मुझे तिल तिल्ली का और दाना नजर यहां आया। कलयुग की इसमें काली मां है और काली पड़ गई उस पर छाया। तो काली तिल्ली आ रही और एक बिंदु गति जान। एक बिंदु में श्वेत है तिल और मुझको नजर है समान। महाराज, मुझे 2 तिल्ली नजर आ रही है। छोटा सा एक काला तिल नजर आ रहा है और एक सफेद तिल नजर आ रहा है। धन्य धन्य वेद व्यास तुम, हो गया तुमको ज्ञान। 10 दिशाओं में रक्षक बनकर खड़े राधा कृष्ण भगवान।
अरे तिल्ली तो संक्रांति पर और माघ चौथ जब आवेगी, जब तिल की चौथ माघ पड़े तो तिल्ली सब प्रगटावेगी। सब तिल्ली को ही खावेंगे, तिल्ली से मौज मनावेंगे। और मकर पर्व जब आवेगा तब तिल के लड्डू बट जावेंगे। तो काला तिल श्री कृष्ण है, गोरा तिल राधे रानी। और दसों दिशाओं में भैया प्रगटे, राधे गोविंद शक्ति सारी। तो पहले ही दिन नए वर्ष में वेद व्यास गुण गाय, काली तिल्ली बने कृष्ण और गोरी राधे माय। तो काली तिल्ली भगवान कृष्ण बन गए हैं 2023 में, सारा कालापन हटाएंगे। और गोरी तिल्ली पुण्य प्रकट करने के लिए, राधे रानी बरसाने के लिए पुण्य खड़ी हुई है, वो गोरी तिल्ली बनी हुई है। तो तिल बराबर अच्छाई सभी, भारत वालों तुमको करना, सेवा करनी है गरीबों की और भारत माता की रक्षा करना। और भारत पर जो आंख उठाए तो उस पर सब एक साथ रहना और एकता सूत्र में बंध जाए भारत, ये राधा गोविंद का कहना। तो राधा गोविंद कह गए, कहनी थी जो बात, सारा भारत एक हो और रहो राधे गोविंद के साथ। तो नए वर्ष में आप सारे भारतवासी एक होकर के राधा और गोविंद के साथ रहो, एकता सूत्र में बंधे रहो। तो भारत का फिर कल्याण है, उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। जब आप खुद ही लड़ने लग जाओगे, जब आप में खुद में ही विचारों में असमानता आ जाएगी और दो भागों में बंट जाओगे, एक कृष्ण पक्ष बन जाएगा और एक शुक्ल पक्ष, तो फिर चक्कर पड़ता है। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एक ही होए, गर ये एक नहीं होए तो फिर अलग अलग तन होए, इसलिए एक होना चाहिए। ईश्वर एक है, जनवरी भी एक है, और 3 और 2 5 पंच परमेश्वर भी एक है। तो ये 2023 की 1 जनवरी हमें एकता सूत्र के अंदर बंधे रहने का संकल्प कराती है। हम इस भारत, इस जननी माता पिता के साथ रहें, भारत माता के साथ रहें और एक रहें। हमारे दिल में कोई वैमनस्यता नहीं आनी चाहिए, हमारे दिल में कोई ऊंचा और नीच, छोटा और बड़े का भाव नहीं आना चाहिए। सभी समान इस भारत में और सभी आत्मा भगवान, और कृष्ण रूप में कृष्ण खड़े हैं और शुक्ल में राधे मान। तो कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण है और शुक्ल पक्ष में राधे रानी खड़ी हुई है। तो आपके मन में आप यदि कोई पाप आने लगे, अंधकार आने लगे, कोई इच्छा आने लगे तो कृष्ण को याद कर लो, और यदि सुइच्छा आने लगे और पुण्य करने हो तो राधा जी को याद कर लो। तो फिर कभी बुराई आए नहीं। और देखो आपके पास आपके पुण्यों का कभी, और देखो न होवे न नाश, फिर कभी आपके पुण्यों का नाश होगा ही नहीं, क्योंकि हर पल आपके श्वास श्वास में राधा और गोविंद बसे रहेंगे। तिल्ली बराबर रोशनी, इतना ही ले बसाए तो नया वर्ष शुभ हो जाएगा और सब मनोकामना सिद्ध हो जाए। तो ये राधा गोविंद की वाणी भारत में शक्ति बढ़ाएगी, भारत में भक्ति बढ़ाएगी और भारत का प्रकाश प्रगटाएगी। ऐसा प्रकाश हो पूरे त्रिलोक में, अंधकार हट जाए। ऐसा है 2023 ये जो इस कलयुग में आए। इसलिए कलयुग में इस पंच तत्व की आत्मा में आप राधा और गोविंद को बसा लो। ये नया वर्ष है और जब पहली किरण, आप पहली आवाज त्वम शरणम ब्रजेश, और उनकी शरण रहो भैया। आपको शरण देने वाला इस भारत में या इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि आत्मा अकेली जाती है और अकेली आती है। ये जो भी सत्ताधीश है या आपका परिवार है, भाई है, बंधु है, मित्र है, ये आपके साथ यहां ही तक रहेंगे। वहां जाना पड़े अकेला तुझको, कोई साथ न जावेगा, और कंधा देगा कौन वहां जब तक न तू पुण्य कमावेगा।
पुण्य का कंधा रहे तेरे संग और ईश्वर कृपा प्रगटावेगा। कर नहीं तुम्हारे पुण्य संग में तो अधोगति में जावेगा। इसलिए वहां किसकी सिफारिश लाओगे? वहां न कोई तुम्हारा माता है, न कोई पिता है, न कोई राजा है, न कोई प्रजा है, न कोई मित्र है, कोई भी साथ नहीं जाता आत्मा के। केवल आत्मा अकेली जाती है। जब अकेली जाती है तो अब अकेला जीना तो सीखो। किसी के सहारे क्यों जीते हो? सहारा है जगत का एक ही, बाके बिहारा है, उसके अलावा सब सहारा जगत हारा है। सारे सहारे बेकार है। इसीलिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था कि बस आप इस सहारे के नीचे खड़े रहो, मतलब मेरे छत्र छाया में खड़े रहो। तो नया वर्ष संपूर्ण भारत को, संपूर्ण विश्व को यह संदेश देता है कि आप भगवान कृष्ण और राधे को सहारा मानकर उनकी छत्र छाया में खड़े रहो तो आपका कल्याण है। नया वर्ष भारत के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए शुभ होगा। जो भारत का भला चाहेंगे उनका तो बहुत ज्यादा शुभ होगा, और भारत में रहने वाले भी भारत माता की शरण में और उनकी छत्र छाया में रहेंगे तो उनके लिए ज्यादा शुभ होगा। क्योंकि सारे ग्रह सब बदल जाएंगे जब बदले कृष्ण की चाल, और कृष्ण चाल जब बदल रही है ये आंखों देखा हाल। वेद व्यास जी कह रहे रहो वेद के संग, सत्ताओं को छोड़कर बरसाओ शाम के रंग। त्वं शरणं ब्रजेशः यादवेन्द्रम दुख भंजनम मंगला मुखारविंदम, गोपातीतम केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशा, नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः। श्री हरि श्री कृष्णा दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं ब्रजेश। तो तीनों जगत गुरु इस शब्द में आ चुके हैं, और ये तीनों जगत गुरु ही भारत की रक्षा करते हैं। ब्र का मतलब ब्रह्मा जी से है, ज का मतलब जगतपति नारायण से है, और स का मतलब शिव से है। तो ब्र और स के बीच में ज फंसा हुआ है, तो सोचो जगत गुरु भारत हुआ कि नहीं हुआ। ब इधर सर्वशक्तिदायक है, इसलिए ब्रह्म को अपने आत्मा में जागृत रखो। ज किसी भी तरह की जिद्दीपने को अपने शरीर में मत आने दो, वरना ज का मतलब होता है कहीं भी आपको जमने के लिए नहीं, आपको जगत के अंदर चलते रहना है। तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। यदि छल छिद्र और कपट करोगे तो यमराज आपको कड़ा दंड देंगे। और शांति बनाए रखो। ये ब्रजेश शब्द हमें 4 वेद शेष शास्त्र 18 पुराण की एक छोटी सी एक नजीर पेश कर रहा है। उस नजीर पर ध्यान दो, और त्वं शरणं ब्रजेश अपने सारे अहंकार और घमंड को छोड़कर 2023 जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक तो कम से कम 1 वर्ष तो आप भगवान की शरण रह करके देखो। यदि आप 1 वर्ष भी भगवान श्री कृष्ण की शरण रह गए तो आप गोप ग्वाल बनकर के इस संसार में आनंद करोगे कलयुग में। वरना फिर आगे की बात बतावे वाणी, छूट जाएगा जग ये सारा, फिर क्या करेगा रे तू प्राणी। फिर चक्कर में फंस जाएगा भैया और बने घानी का बेल। और 14 जनवरी मकर संक्रांति पर आ रहे हैं शनि, फिर निकल जाएगा तेल। तो तेल किसको कहते हैं? तेल मकर संक्रांति को नाखून पर लगाया जाता है, राजा हथियारों पर लगाते हैं, कोई अपने गाल पर लगाता है। इसलिए तेल किसे कहते हैं? तेल भगवान के प्रकाश को कहते हैं कि बिना तेल जलता नहीं, दीपक बाती जान। और तेल निकल जाए जिस प्राणी का तो बजता है राम राम। जिस प्राणी का तेल निकल जाता है राम याद आ जाते हैं उसे। और जब तेल का दीपक जलता है तो प्रकाश हो जाता है, अंधकार हट जाते हैं। तो अंधकार हटाने के लिए, और ये तेल वाणी है, तो सारा तेल निकाल करके 4 वेद शेष शास्त्र 18 पुराण का हमने राम नाम का प्रकाश और ब्रजेश का प्रकाश करके आप सारे भारत को उनकी शरण में कर दिया है। तो शरणागत रहना। शरणागत जब विभीषण आया तो उसे लंका का राजा बनाया था। शरणागत जब ध्रुव आया तो ध्रुव लोक में ध्रुव आज भी प्रकाशमान है। जब प्रहलाद आया तो हिरण्याकश्यप का वध हो गया।
और शरणागत में जब सुदामा आए तो 2 लोक का राज मिला। फिर पांडव शरणागत आए तो भारत में धर्मराज की स्थापना हुई। और कलयुग में अभी भगवान की शरण में कोई राजा नहीं आया। झूठ मूठत भी ताज बैठ कर भक्ति जोर से बुगला भुगती करता है। और अपने को भगवान वह माने, भगवान से नहीं वह डरता है। सारे जगत के राजा अपने को भगवान ही मान रहे। अरे भैया ये छोड़ो ऐसी बातें, ईश्वर का गुणगान रहे। भगवान आप कैसे बन सकते हो? इसलिए ईश्वर का गुणगान करो, उनकी शरण रहो तो तुम्हारा कल्याण है। इसलिए शरणागत वाणी है। हम सब भक्त विभीषण की तरह राम जी के शरण जा रहे हैं। भगवान कृष्ण की शरण हम गोप ग्वाल बनकर जा रहे हैं। भारत माता की शरण जा रहे हैं। तो शरण हमको दीजिए, हम शरण अब आपके आ गए। चाहे पाप हो या पुण्य हो, भगवान मन को भा गए। भगवान भारत वर्ष पर इतनी कृपा तो कीजिए। 1.25 अरब भारतवासी हैं, हमको शरण ले लीजिए। कहा तथास्तु श्री राधे गोविंद ने। जाओ शरण श्री श्याम। आज से ही नए वर्ष में भारत के मंगल हो शुभ काम। राजा प्रजा अगर शरण श्री कृष्ण की हो तो भाग्य चमकेगा भारत का, इसमें संशय न हो। ये प्रसंग जो भी सुने शरणागत है प्रसंग। नए वर्ष में देखो भारत में नई उमंग। श्याम और राधे के बरस गए हैं रंग। सारे भारत देश के राधे गोविंद संग। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे मैया की। नया वर्ष भारत के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, शुभकामनाओं से भरपूर हो। ये वाणी सारे संसार को और भारत को आशीर्वाद देती है। अक्षर अक्षर फले वाणी। वेद व्यास भगवान जिसको आशीर्वाद दे उसका हो कल्याण। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता।